अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आई हुई थी, मेरी बेटी का स्कूल का फ़र्स्ट डे है आज। वैसे तो वो किंडरगार्टन वगैरह जो है उसका हो चुका है कंप्लीट, तो आज उनका स्कूल का फ़र्स्ट डे था। तो इसमें मैं एक क्लिप ऐड कर दूँगी क्योंकि प्राइवेसी है, ज़ाहिर सी बात है, स्कूल की अपनी वो होती हैं, डिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से अंदर वीडियो वगैरह नहीं बना सकते। हाँ, जब उन्होंने अलाउ किया तो मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। तो मैं आगे आगे आपको बताती हूँ कि आज ये वीडियो बनाने का मेरा क्या मकसद है। असल मकसद मेरा ये वीडियो बनाने का ये है कि यहाँ की स्कूलिंग और पाकिस्तान की स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैं तो पाकिस्तान से पढ़कर आई हूँ और यहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन की जाए कि वहाँ का तालीमी निज़ाम और यहाँ का तालीमी निज़ाम में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू करती हूँ, बताती हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर में आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, तो ये है ओवरव्यू थोड़ा सा हया के स्कूल का। बस जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करी है, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स जो हैं वो डाले हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ पे अलाउ नहीं होता है, लेकिन मैंने एक बस ओवरव्यू थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिया। और अब ये जो है अंदर का है जहाँ पर जो है इनका पूरा आज सेलिब्रेशन हुई थी। और ये जब बच्चे क्लास में गए हुए थे, ये मैंने तब रिकॉर्ड किया है। उस वक्त हम वेट कर रहे थे यहाँ पे बैठे हुए और प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। ये जा रहे हैं बच्चे क्लास में, तो सभी चेयर्स कर रहे थे बच्चों को, सब हाथ हिला के जा रहे थे बच्चे। और ये मेरी बेटी है पिंक जो बैग ली हुई हैं, हया नाम है इनका। तो अब ये क्लास में इनको लेके जा रही है इनकी टीचर क्लास दिखाने के लिए। और अब यहाँ पर जो है वो फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए लेके जा रहे थे और ये देखिए सारे बच्चे खड़े हुए हैं, यहाँ पे फ़ोटोशूट होगा अभी इनका। और ये जो है हाथ में पकड़ी हुई है, ये शूट ट्यूटर कहलाता है यहाँ पर। और इसमें जो है बच्चों को काफ़ी सारे जो होते हैं पेरेंट्स गिफ्ट डाल के पहले से ही पैक करके रखते हैं, और ये जब वो घर वापस आते हैं तो खोलते हैं, तो इसमें सरप्राइज़ होता है। अब टीचर ने हमें भी बुला लिया था क्लास में, क्लास दिखाने के लिए बच्चों की। तो बस ये यहाँ पर हमें क्लास दिखा रहे हैं और अभी कुछ बच्चों को यहाँ पे खाने के लिए भी देंगे। जी, तो ये व्लॉग मैंने शुरू किया था अपनी बेटी के स्कूल से, लेकिन वहाँ पर काफ़ी देर हो रही थी, तो बस मैंने कहा चलो कंटिन्यू मैं घर जाके करती हूँ। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी आप लोगों से, मैं ये बता रही थी कि जो पाकिस्तान का स्कूल सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो यहाँ यूरोप का या स्पेशली जर्मनी का जो स्कूल सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। नॉर्मली मुझे जो ज़्यादा डिफरेंट लगती है इसमें चीज़, वो ये लगती है कि यहाँ पर बच्चों को जो भी हम चीज़ें, यानी कि यहाँ पर ये लोग जो बताते हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देते यानी कि बच्चों के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को 6 साल, तकरीबन 6 साल जो है वो सिर्फ यहाँ पे आप खेल, मतलब खेलते रहते हैं बच्चे यहाँ पे। स्पेशली आपको लिखवाते वगैरह बहुत कम हैं, कलरिंग वगैरह करवाते हैं, चीज़ें वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो बच्चों के बनवाते हैं। लेकिन स्पेशली जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपको ABCD 1 2 3 4 जो लिखवाई जाती है वो यहाँ पर 1 क्लास से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो उससे अच्छी चीज़ मुझे लगती है किंडरगार्टन का, थोड़ा सा मुझे ये इशू लगता है कि टाइम वेस्ट जैसा मुझे लगता है। और एकदम से मुझे लगता है कि 1 क्लास में आके, पहले जब मेरा बेटा स्कूल जाता था तो मुझे लगता था कि 1 क्लास में ये जाएगा तो ये किस तरीके से मतलब लिखेगा या क्या करेगा। बट इनकी जो टेक्निक होती है पढ़ाने की वो इतनी डिफरेंट होती है कि फ़ौरन ही बच्चे पता नहीं किस तरीके से लिखना सीख जाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन जैसे हमने स्कूलिंग करी है पाकिस्तान में, जो मैं अभी तक देखती हूँ या सुनती हूँ, मेरी बहन के बच्चे वगैरह हैं, तो उनका जब मैं देखती हूँ तो वहाँ पर लगता है कि सारा दिन ही बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, या बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। स्कूल सिस्टम यहाँ का इस तरह का है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। छोटी ही क्लासेस से बच्चे, यहाँ पे वैन सिस्टम नहीं है, बहुत ही कम स्कूलों में है। जैसे मेरी बेटी के स्कूल में है वैन, वैन का मतलब 4th क्लास तक है वहाँ पे, मतलब वैन से जाती है वो।
लेकिन जो मेरा बेटा जाता था तो वो नॉर्मल जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो उसी से जाता था। तो और फिर ये लोग किंडरगार्टन वगैरह में आपको रोड क्रॉस करना भी सिखाते हैं, लेके जाते हैं स्कूल से बच्चों, वो किंडरगार्टन से बच्चों को कि बस में लेके जाते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरीके से आपको फर्दर जो है अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो डिफरेंट, वो ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी भी स्कूल में चला जाए, और हर स्कूल का यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अगर ज़्यादा फीस वाला स्कूल है तो वहाँ पर अलग पढ़ाई होगी, जो कम फीस वाला स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है या क्या है। यहाँ पे नॉर्मली तो गवर्नमेंट ही हैं ये स्कूल्स जो होते हैं, और कम्प्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको बच्चों की। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उतने ज़्यादा, मतलब लोग बहुत ही कम लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर मोस्टली बच्चे जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल्स होते हैं उसी में ही जाते हैं, और सबका मतलब जो भी पढ़ाई का जो सिस्टम है सबका बिल्कुल सेम है। वो ये नहीं है कि जर्मन है तो उनके लिए अलग होगा, या जो हम जैसे दूसरी कंट्रीज से जो लोग आते हैं उनके लिए डिफरेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं, सबके लिए बिल्कुल सेम सिस्टम है, जो कि बहुत अच्छी मुझे चीज़ यहाँ पर लगती है। ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा अलग पढ़ रहा है तो अमीर का बच्चा, वैसे तो यहाँ पे गरीब पता नहीं, वैसे नहीं होते सारी सी बातें लोग लेकिन जो है, जो गरीब का बच्चा अलग, अमीर का बच्चा अलग वाला सिस्टम कुछ नहीं है, सब एक जैसा पढ़ते हैं यहाँ पर। और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर एक पूरा जो होता है वहाँ पे उस एरिया का स्कूल होता है। ये नहीं होता कि आप जो है वो एक एरिया में रह रहे हैं तो आप दूसरे एरिया में जो है वो अपने बच्चों को भेजेंगे, नहीं, आपको उसी एरिया के स्कूल में भेजना मस्ट होता है, क्योंकि वो एडमिशन इस तरीके से नहीं होता है। वो खुद ही आपको बताते हैं कि आप इस एरिया से हैं तो आपको ये वाले स्कूल में जाएंगे। 4th क्लास तक तो यही सिस्टम है। उसके बाद 5th क्लास से जब आप सेकेंडरी में जाते हैं बच्चे, तो उसमें ये होता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं, और बच्चे के उस पर भी होता है कि उसके कितने नंबर्स आए। 4th क्लास तक उसकी ओवरऑल जो परसेंटेज वगैरह निकलती है या जो उसका ग्रेड बनता है उस हिसाब से भी स्कूल्स होते हैं। तो फिर वो खुद ही नाम आता है कि भाई इस स्कूल में हो गया है आपके बच्चे का। तो ये है, 6th क्लास से ये सिस्टम होता है, वो 5th क्लास से सॉरी ये सिस्टम होता है। बाकी जो है वो ये सिस्टम है कि आपका जो नियर बाय स्कूल होता है आपके घर से, वहीं पे आपको 4th क्लास तक अपने बच्चे को भेजना पड़ता है। 1 से 4th क्लास तक आपके घर के करीब जो स्कूल होता है वहीं पे बच्चे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे सेकंड चीज़ ये होती है कि जब आप स्कूल बच्चे को भेज देते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ बाप की तो जिम्मेदारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, स्कूल की ही जिम्मेदारी रहती है। वो आपके बच्चे की ह्यूमन नेचर के हिसाब से वो आपको फर्दर जो भी चीज़ें होती हैं वो बताते रहते हैं कि आपका बच्चे ने ऐसे बिहेव करा है, आपका बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है। तो उस चीज़ को वो लोग ये नहीं करते हैं कि जैसे अब बाज़ होते हैं जैसे चाइनीज़ हो गए या पाकिस्तानी हो गए या अमेरिकन हो गए जिनको इंग्लिश आती है और उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो वो आपको उस पर बताते हैं कि भाई आपके बच्चे की इस चीज़ में कमी है, आप जर्मन लैंग्वेज पे बच्चे के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ को एबनॉर्मलिटी नहीं समझा जाता, या अगर कोई किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी किसी बच्चे में भी होती है, वो ये देखते हैं कि अगर बच्चा हाइपर है तो वो पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपके घर में किस तरीके का सिस्टम है, क्या आपके बच्चे, मतलब वो आपकी पूरी मीटिंग करते हैं। उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी आती है, वो आपकी सारी बातों को सुनते हैं, वो लिखते हैं, फिर वो आपको वार्निंग्स भी देते हैं अगर कहीं पर उनको लगता है कि पेरेंट्स की तरफ से कोई चीज़ हो रही है तो फिर वो वार्निंग्स देते हैं। और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि वो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना बच्चों के, उस पे कंसंट्रेट करते हैं। और यहाँ पे स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं, यानी कि जो स्पेशल स्कूल कहलाते हैं, तो वो ये नहीं होते कि वहाँ पे जो है वो रिटार्डेड, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो ही जाते हैं वहाँ पे, नहीं। यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है या बहुत ज़्यादा रोता है, चीखता है, या केयरलेस टाइप का बच्चा है, तो वो भी थोड़ी सी उसमें लेकर जाते हैं कि ये क्यों इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। या कोई बच्चा अगर लिखने में कमज़ोर है या उसकी जर्मन अच्छी नहीं है, तो वो लोग जब किंडरगार्टन में बच्चे को वो लोग देखते हैं तो फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इस स्कूल में बच्चे को भेजें, ताकि 1-2 साल तक वो बच्चे को एक लेवल में लेकर आते हैं। उसकी मेंटल जो स्टेबिलिटी होती है उसको वो देखते हुए
कि किस तरीके से इसको हमें स्टेबल करना है। बहुत ही काम कूल तरीके से वहाँ पे बहुत टीचर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होती हैं। वो टीचर्स जो उन स्पेशल स्कूल्स में होती हैं वो बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स होती हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाती हैं बच्चों को, और वो उनका एक टेक्निक होती है, तो वो उससे लिखना भी सिखा देती हैं, बोलना भी सिखा देती हैं। और वो देखती हैं कि कोई उनमें ऐसे वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स के थ्रू आप उससे कनेक्ट रहते हैं। वो लोग सारी चीज़ें वो लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, और 1-2 साल में बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करके फिर वो फर्दर जो है वो नॉर्मल स्कूल्स में भी चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो अगर बच्चा स्कूल क्लास में रो रहा है या चीख रहा है तो वो तो फ़ौरन कह देंगे कि बदतमीज़ बच्चा है, बदतमीज़ है वो बच्चा, मतलब बदतमीज़ी में चली जाती हैं सब चीज़ें। अभी मेरी एक दोस्त से अपनी बात हो रही थी, तो मैं जब उससे ये सब चीज़ें डिस्कस कर रही थी तो उसने बताया कि उसके बेटे का जो है वो थोड़ा सा बोलने का प्रॉब्लम था, कि वो क्लियर नहीं बोल पाता था, तो उस क्लियर नहीं बोल पाता था वो, तो उन्होंने उसको बोला कि ये नॉर्मल नहीं है आपका बच्चा, इसको किसी नॉर्मल स्कूल में आप नहीं वो कर सकते, आप किसी स्पेशल स्कूल में उसको डालें। मुझे बात करनी थी, आप लोगों से बताना था कि यहाँ का सिस्टम और पाकिस्तान के सिस्टम में मुझे क्या फ़र्क लगता है। और हमारे यहाँ जैसे टीचर्स की बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग टीचर से बहुत ज़्यादा डरते थे, हम लोग को लगता था कि वो टीचर आ गए तो पता नहीं क्या, बस क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बहुत फ्रेंडली होते हैं टीचर्स। यहाँ पे टीचर का नाम लेते हैं बच्चे, जैसे मतलब मिस्टर और मिस करके यहाँ पे बताया जाता है कि मिस्टर फलाना, मिस्टर मिस, ये करके बात की जाती है, नाम लेते हैं यहाँ पे टीचर का। और हमारे यहाँ तो सर और मैडम और ये सभी बोला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ पे तो बहुत रिस्पेक्ट हम लोग एज आ, हमारा कल्चर भी है, हमारे इस्लाम के हिसाब से भी हम वहाँ पे अपने उस्ताद का नाम नहीं लेते, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों के साथ टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, वो किसी भी किस्म का बच्चे उनसे सवाल कर सकते हैं, उनको अलाउ होता है, कोई भी किस्म की वो बात कर सकते हैं। वो ये नहीं होता कि टीचर हैं तो आप शर्मा के बैठ जाएं कि हम सर से नहीं पूछ सकते, डांटेंगे टीचर हमें, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो नहीं, मतलब यहाँ पर इस चीज़ को कोई बुरा नहीं समझा जाता। और थर्ड मुझे ये चीज़ कहनी है कि थोड़ी चीज़ें मुझे ये बुरी भी लगती हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों का। घर के आपके जो नॉर्मल कपड़े होते हैं बच्चे वो पहन के जाते हैं, तो मुझे बहुत लगता है कि नहीं, डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे स्कूल्स में। वैसे होता है डिसिप्लिन क्लास में, जाहिर सी बात है, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्लास में शोर वोर भी कर लेते हैं, मैंने देखा है। और थर्ड मैं आपसे यही कहूँगी कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, अपने बच्चे की तरबियत आपने खुद करनी है, अच्छा बुरा उसको आपने खुद सिखाना है। स्कूल ही में सब कुछ बच्चे नहीं सीखते, तो बस सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी नोट के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। सब बहुत अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए ताकि मैं भी अपनी इस्लाह कर सकूँ। फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी और व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।